हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट लाइट। और कैसे हैं आप सब? ओके, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विथ यू लाइक दिस। मैं इस वीडियो का एक क्विक प्रीव्यू आपको दे देती हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे मेनली डिस्कस करूँगी अबाउट हाउ माई एसएससी CGL एग्ज़ाम वेंट। माई एग्ज़ाम वॉज ऑन 11 सितंबर, मॉर्निंग शिफ्ट। एकदम सुबह सुबह का सेंटर था। सेंटर मेरा इतना दूर था कि मुझे सुबह 5 बजे निकलना पड़ा था ताकि मैं टाइम पे पहुंच पाऊँ। और एग्ज़ाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मेरी कैसा लगा मुझे एग्ज़ाम। इट वाज इजी, मॉडरेट और टफ़। तो अटेम्प्ट मेरे थे टोटल 83 अटेम्प्ट्स थे। इंग्लिश में 24। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो था वोकैब का एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी बिल्कुल भी। सेकंड वाज रीजनिंग में मैंने 23 अटेम्प्ट किया। मैं घर पे मॉक देती थी तो मैं जनरली 25 ही अटेम्प्ट करती थी पूरे, लेकिन वहाँ पे रीजनिंग में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन भी वोकैब का आ गया अबाउट एंटोनिम्स। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि मतलब मैं दो में कंफ्यूज थी और मैं नहीं चाहती थी मेरा स्कोर नेगेटिव में हो। तो उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और थी जो सीरीज़ वाली होती है ना, A B B B फिर 2 ब्लैंक फिर C अगर जिन्होंने की हुई है उनको पता होगा। तो वो मेरी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो शिफ्ट में आ गई रीजनिंग में। एंड मैंने बहुत कोशिश की उसको, लाइक आई गेव इट ऑलमोस्ट 2 minutes एंड दैट्स अ वेरी बिग टाइम अकॉर्डिंग टू द SSC। तो मैंने जब उसको किया मैंने बहुत कोशिश की बट भाई मुझसे नहीं हुई। और जब मैं घर पे मॉक देती थी कभी कोई ऐसा मॉक नहीं होगा जिसमें मैंने वो क्वेश्चंस नहीं किए हो। वो मेरे सबसे मतलब लाइक ईज़ी टू गो क्वेश्चंस थे, बट वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मुझसे हुए ही नहीं। मैंने उन्हें रिव्यू के लिए रखा था बट टाइम ही नहीं बच पाया। GS का मैं बता देती हूँ। GS में मैंने 19 अटेम्प्ट्स किए हैं। 19 वो भी इसलिए क्योंकि कुछ तो मुझे आते थे, कुछ में मैं 2 ऑप्शंस पे कंफ्यूज थी, है ना। अब GS एक ऐसा है ना कि अगर मैं एकदम एक्यूरेट वाले करूँगी ना तो पूरे हो भी नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ पढ़ा होता है वो आपको याद रहता है कि हाँ शायद ये है। अब आप उसमें अगर आप थोड़ा भी डाउटफुल हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कर देना चाहिए क्योंकि GS सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर मैं नहीं करूँगी तो क्या पता मेरे मार्क्स एकदम कम आ जाए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चांस लिया है। अब देखो वो चांस कितना रिज़ल्ट लाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव में। तो ये GS में मैंने 19 किए। एंड फिर नेक्स्ट इज़ मैथ्स में मैंने मैथ्स वॉज वेरी कैलकुलेटिव। आई मस्ट से इट वॉज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। कोई ऐसे आंसर्स नहीं थे जिनमें 6 डिजिट्स के वैल्यूज़ ना हो मेंसुरेशन टॉपिक में। एंड मेंसुरेशन वाज ऑल अबाउट फार्मूलाज। तो उस पर तो मतलब ठीक है, वो आप एकदम वो टॉपिक रहते हैं कि जिनको लगता है कि इसको तो मुझे करना ही करना है। मैंने एकदम सोच के गई थी कि मेंसुरेशन तो मेरा होना ही चाहिए क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ मैथ्स की। मैंने फिर मेंसुरेशन में एक होता है शॉर्टकट कि लास्ट डिजिट मैच कर लो, है ना, यूनिट डिजिट। अगर किसी भी ऑप्शंस में एक भी अलग अलग होते हैं तो वो हो जाता है। उसमें यूनिट डिजिट भी सबके सेम थे। एक होता है डिजिटल सम भी सबके सेम थे, ठीक है। फिर एट लास्ट आपके पास ऑप्शंस नहीं बचता है, आप फिर उसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ता है। फिर मैंने पूरे सॉल्व करके उसको किए, इतना कैलकुलेटिव था। तो मैं पहुंची 16 तक के मैंने अटेम्प्ट किए। बट लास्ट में जाते जाते जब मैंने देखा तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने विज़िट ही नहीं किए थे, ओके। बट मैंने उसमें से 2 क्वेश्चंस तो मुझे ऑलरेडी दिखे, लाइक मैंने जल्दी में देख लिया कि कौन से मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगी, बट टाइम बीत गया। वो DI था एंड इट वाज वेरी इजी। एक लिटरली फार्मूला था, मैं जस्ट उस पर क्लिक ही करने वाली थी कि तब तक टाइम चला गया। तो ओवरऑल मैंने मैथ्स में 16 ही किए बट इट वाज क्वाइट टफ़ यार। बहुत कैलकुलेशन थी, मतलब बहुत आपको प्रो होना पड़ेगा। मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट है तो वो नहीं कर पाएगा लाइक ऑलमोस्ट कि 20 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं सोच के गई थी कि मैं कर लूँगी 20 तो कर लूँगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ है
कि मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर बचे थे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैंने बाकी सारी तीनों चीज़ें हाफ़ आवर्स में कर ली थी और हाफ़ आवर्स मैथ के लिए छूट गए थे, बच गए थे मेरे लिए। तो मुझे विश्वास था कि मैं 21 अटेम्प्ट तो करूँगी, मान लो 1-2 गलत हो जाएंगे फिर भी मेरे 18 सही रहेंगे, ये मैंने सोचा। बट जब मैं करने लग गई, व्हाट इफ़ अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता तो मैं शायद बहुत कम अटेम्प्ट कर पाती। तो मैंने 16 अटेम्प्ट किए, बट मैंने पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करके किया, तो मतलब एक्यूरेसी मुझे लगता है मेरी है। एंड अब देखते हैं आंसर की क्या आती है, क्या रिज़ल्ट आता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा, है ना। मुझे उतना वो नहीं है ठीक है कि मतलब एकदम माने ही चाहिए, मतलब मैं मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिनकी 135 या 130 प्लस जिनकी भी कट ऑफ आ रही है इन जनरल कैटेगरी, आप कट ऑफ नहीं, सॉरी, जिनके स्कोर्स उनको एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, वो वेट मत करो प्लीज़, वो रिज़ल्ट का वेट मत करो, कट ऑफ का वेट मत करो, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद आपको सिर्फ 1 महीने मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए, एंड वो बहुत कम टाइम रहता है। आप टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाओ। वैसे भी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है ना। तो आप बेटर है, क्या पता इस बार सीट्स ज़्यादा है, कट ऑफ काफ़ी कम चल जाए, काफ़ी कम तो नहीं जाएगी बट फिर भी अगर आपकी 130 प्लस है तो आई से मस्ट से कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, है ना। क्योंकि भाई आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है, आपको इंग्लिश पे करना है, रीजनिंग पे करना है, मैथ्स पे करना है। 3 महीने लिटरली बहुत कम टाइम है। एंड अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उन्हें एक अच्छी पोस्ट चाहिए, दैट्स वाई वो एग्ज़ाम दे रहे थे। तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, आप टाइम वेस्ट मत करो, आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी। अभी एग्ज़ाम्स आ रहे, रेलवे के आ रहे, MTS आ रहे, GD आ रही, आपकी कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन काम में ही आएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज जिनके एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं। ओके, आप बढ़िया करना, है ना। नर्वस बिल्कुल भी मत होना यार, ये एग्ज़ाम ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1 घंटे में तुम करके आ जाओगे। बस नर्वस मत होना, ऐसा ना हो कि रिग्रेट हो जाएगी यार नर्वस के चक्कर में मैंने बनते क्वेश्चन छोड़ दिए। तो नर्वस बिल्कुल मत होना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जिन्होंने अभी पहली बार ये वीडियो देखी है या मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो यार, थोड़ा मोरल बूस्ट होगा, थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी थोड़े और वीडियोस बनाने के लिए। एंड दैट्स इट, बाय बाय, सी यू सून।